सातपायरी स्थित एकलव्य आदिवासी छात्रावास में मध्याह्न भोजन के नाम लाखों का घोटाला। एक फोन कॉल ने खोली घोटाले की पोल। कलेक्टर ने जारी किया नोटिस। बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सातपायरी स्थित एकलव्य आदिवासी छात्रावास में मध्याह्न भोजन में हुए घोटाले की एक फोन कॉल ने मध्याह्न भोजन के नाम हुए लाखों के घोटाले की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल मामला मध्याह्न भोजन में हुए घोटाले से जुड़ा है। सातपायरी स्थित एकलव्य आदिवासी छात्रावास पहले से ही विवादों में रहा है। यहाँ के तत्कालीन प्राचार्य उदय सिंह जाटव को कुछ माह पहले ही निलंबित किया गया था। नए प्राचार्य के तौर पर सुदर्शन सेठी प्रभार संभाले हुए है। एक दिन उन्होंने एक कंट्रोल दुकान से एक फोन कॉल आया कि आपके यहाँ के बच्चों का मध्याह्न भोजन के लिए राशन आ चुका है, आप ले जाए। प्राचार्य का माता ठनका कि छात्रावास में तो पहले ही यहाँ पर मेस संचालित है, फिर यहाँ राशन क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने कंट्रोल दुकान संचालक से लिखित में देने को कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब प्राचार्य ने जनजाति विभाग के सहायक आयुक्त को स्थिति से अवगत कराया। या तो पता चला कि सालों से यहाँ राशन के नाम पर घोटाला हो रहा है। फोन आया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का खाद्यान्न आया हुआ है सोसाइटी में। तो मेरे द्वारा ये जानकारी समझी गई कि चूँकि यहाँ पर पहले से मेस संचालित थी, तो तत्काल मैंने जो हमारे जो सहायक आयुक्त मैडम आदिम जाति कल्याण विभाग के संज्ञान में मामला लाया और उनके माध्यम से हमने माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष ये मौखिक शिकायत रखी और माननीय मैडम ने तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए आगे शायद कुछ लोगों को इसके अंदर जांच में लिया है। कितना आवंटन आया था? जो इसकी जानकारी तो सर खाद्य विभाग के माध्यम से जो अभी आज जो मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, ये प्रतिमाह 1920 किलो गेहूं है और 480 किलो चावल है सर। मिड डे मील का मामला सामने आ रहा है। हाँ। तो इसको लेकर क्या आप कब से इनको राशन आवंटित करते थे? तो राशन इनका हमसे जानकारी मांगी जनवरी 2023 से मार्च 2024 तक। अच्छा, तो ये जो राशन जो जा रहा था, ये कौन लेके जा रहा था? ये अपना ममता मैडम के बोल पे सचिन को बोलते थे, सचिन मेरे को आके ले जाता था। अच्छा, ये ममता कौन है? ममता मैडम आके एकलव्य के छात्रावास की अधीक्षक है। हाँ, अधीक्षक, जो ये इनके खाद्यान्न का कार्यभार संभालते थे। कितना आवंटन आता था वहाँ पर? गेहूँ आता था 19 कुंटल 20 किलो और चावल आता था 4 कुंटल 80 किलो। तो कितने महीनों से लगातार आप देते रहे उनको? तो पहले से दिए, पर जनवरी 2000 उसके पहले कम आता था। अभी जनवरी 2023 से जानकारी मांगी, उसमें दे दी। कौन है ये सचिन? सचिन ठाकुर वही था ना, वो भी काम करता था। अच्छा, तो अभी वहीं पर है या? अब उसका जानकारी मुझे भी नहीं है। आपका नाम क्या? राइस पटेल। एकलव्य मिड डे मील में आपके माध्यम से क्या सूचना दी गई थी कि क्या आवंटन आया था? अप्रैल माह का खाद्यान्न KKY का जो एकलव्य का है वो मेरे पास मई में प्राप्त हुआ था। 19 कुंटल 20 किलो गेहूँ और 4 कुंटल 80 किलो चावल। ठीक है, फिर मैंने वहाँ के प्राचार्य से संपर्क किया। मैंने कहा कि आपके यहाँ का खाद्यान्न मेरे पास आया है, तो आप उठा लीजिए, बस इतना। कितना आया था? 19 कुंटल 20 किलो गेहूँ और 4 कुंटल 80 किलो चावल। इससे पहले कहाँ से आया था? इससे पहले नेपानगर की उपभोक्ता भंडार नेपानगर 2 बुधवारा बाजार की दुकान में आता था। वो दुकान का कोड है 4070 5005। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है। इन्होंने आपसे भी कांटेक्ट किया था क्या राशन को लेकर? जी सर, नहीं, मैंने उनसे कांटेक्ट किया था। अच्छा, कि मेरे पास आपकी छात्रावास नहीं कोई लेन देन को लेकर या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इससे पहले भी नहीं, क्योंकि मेरे पास अप्रैल माह का ही खाद्यान्न आया था बस। तो ये जो लेटर आया है ये एजेंसी को एकलव्य छात्रावास को देना था या जो इन्होंने ठेका दिया उस? अब वो एकलव्य छात्रावास को ही देना था बाकायदा। अच्छा, अब वो संचालक कौन है उसका मध्याह्न भोजन का, वो मुझे नहीं पता था। अच्छा, इसलिए मैंने प्रिंसिपल से संपर्क किया था। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है। मैं भातखेड़ा दुकान का सेल्समैन हूँ, भातखेड़ा साटा। ये कौन से छात्रावास है? एकलव्य आवासीय विद्यालय। यह देखा गया है कि कुछ राशन को लेकर, मिड डे मील के राशन को लेकर भारी भ्रष्टाचार की सूचना मिली है और आपके द्वारा भी निकालने की सूचना मिली है कि लाते थे, क्या है? जी नहीं सर, मैंने कभी निकाला नहीं। मैं 6 साल से यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, 6 या 7 साल हो गए हैं, लेकिन 6 या 7 साल में आज तक मैं एक भी बार निकालने गया नहीं हूँ। आपको तो
मैडम या जो हमारे अधिकारी वो आपको पूरी जानकारी दे पाएगी इस बारे में। कौन मैडम थे तब? जी सर, वो ममता बंजारे मैडम थी। अच्छा, इनके द्वारा निकाला गया। हाँ सर, ये क्योंकि मैं तो गया नहीं था, इनके द्वारा ही निकाला जा सकता है, क्योंकि ऐसा तो निकलेगा नहीं। कौन ही अधीक्षक है क्या? जी सर। और कोई मतलब कोई भी और सर भी थे इसके अलावा? नहीं सर, वो मैडम थी और इधर से भंडारी सर थे, लेकिन उनका कोई नहीं है, इन्हीं के हाथ में ही था। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम राजेश ध्रुव है। पालिका जो एकलव्य छात्रावास है वहाँ के प्राचार्य ने कुछ अनियमितता खाद्यान्न को लेकर शिकायत की है, उसमें क्या जांच? शिकायत नहीं है हमको। बेसिकली जब हमने प्राचार्य बदला, पुराने में एक जाटव जी थे वहाँ पे प्राचार्य, तो उनको जब हमने बदला तो जो नए प्राचार्य आए तो उन्होंने हमारे संज्ञान में मामला लाया है कि जो हर छात्रावास को एक तरीके से खाद्यान्न मिलता है सेल्समैन की दुकान से, वो उस छात्रावास को भी मिल रहा था, लेकिन उस छात्रावास में क्योंकि आउटसोर्स से भी खाने की व्यवस्था थी तो एक तरीके से हमने इसको डबलिंग माना और इसीलिए हमने उस पर्टिकुलर अधीक्षक जो पहले से सस्पेंडेड है उनके लिए एक अलग से आरोप पत्र ये भी जारी करवाया है कि एक तरीके से खाद्यान्न की चोरी ये मानी जाएगी कि आप डबल खाद्यान्न क्यों ले रहे थे। इसमें हमने जो अधीक्षिका है वहाँ की उसको भी जिम्मेदार माना है, उसको भी नोटिस जारी किया है। कितने लोगों को नोटिस दिया मैडम, वो कितने नहीं, प्रिंसिपल और अधीक्षक यही दो जिम्मेदार हैं। कितने लाख का अभी तक मतलब ऑलमोस्ट एक साल का खाद्यान्न वहाँ से लिया जा रहा था, जो हम डबलिंग के रूप में मान रहे हैं। आरोपी बढ़ेंगे मैडम कि जिन लोगों ने खरीद लिया? अब जब इनकी जैसे डी तो चली रही है, इस डी में अगर कोई और मुद्दा वो खुद ही कोई नए व्यक्ति निकल कर आते हैं तो फिर हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। मैडम, एक एकलव्य छात्रावास के अंदर कहने को मध्याह्न भोजन को लेकर अनियमितता पाई गई, प्राचार्य ने शिकायत भी करी आपको, उसके लिए क्या उसमें कार्रवाई की है आपने? प्राचार्य ने जैसे ही मामला संज्ञान में लाया, हमने प्राचार्य के साथ मिलकर कलेक्टर मैडम के संज्ञान में लाया और अभी शुक्रवार को तत्कालीन जो अधीक्षिका थी ममता बंजारे, उनको नोटिस जारी किया है। अब उनका जवाब आएगा, उसके आधार पर आगे जांच वाच का कार्यक्रम होगा। मैडम, काफ़ी लंबे समय से अनाज ले रहे थे, मतलब तो उसकी मतलब रिकवरी की जाएगी या क्या उसमें करें? नहीं, ये जांच अभी शुरू होगी और जांच का जो परिणाम आएगा, निष्कर्ष आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके की शिकायत मिली थी मैडम और क्या उसमें जांच कर रहे हैं? शिकायत ये मिली थी कि जैसे पिछले साल टेंडर हो गए थे मेस के टेंडर होने के बाद भी जो राशन की जो दुकान है वहाँ से गेहूँ चावल उठाया गया था, जबकि नहीं उठाना चाहिए था। तो वो जैसे संज्ञान में आया, उसको अभी प्राथमिक तौर पर नोटिस जारी किए, नोटिस का जवाब आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गणना से कितने का घोटाला ये मैं नहीं बता पाऊँगी अभी। प्रथम दृश्य इसमें कौन दोषी लग रहा है मैडम आपको? किनके इसमें दोष है जिनको नहीं करना चाहिए? एक जो पूर्व अधीक्षिका थी, पूर्व अधीक्षिका मतलब यहाँ नहीं थी, उसके बाद भी उनके कहने से दुकानदार ने राशन दिया है। कुछ लोगों के नाम आए मैडम इसके अंदर, राशन के संचालकों ने बताया है कि कुछ लोग उनकी एब्सेंटी के अंदर राशन ले जाते थे, क्या उनको भी पार्टी बनाया जाएगा इसमें? ये अभी मैं नहीं बता सकूँगी, क्योंकि उसका नोटिस का जो जवाब आएगा, जैसे एक मतलब जैसे संज्ञान में आया मामला तो फिर क्या मैडम ने खुद उसकी कार्रवाई की, तो पता चला कि वो जो दुकानदार है उन्होंने पूर्व अधीक्षिका के कहने से अनाज दिया था। तब पूर्व अधीक्षिका का नाम आया तो उनको नोटिस दिया, वो जब जवाब देंगी तो जैसे जैसे मैटर आगे बढ़ेगा। मैडम, आपका नाम और पद? सुवर्णा खर्चे, प्रभारी सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग बुरहानपुर।